students, very warm welcome to all of you. I am Bilkis of your maths teacher. So students, आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे. So क्वेश्चन रीड करो. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion, non-terminating repeating decimal expansion. सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कुछ रैशनल नंबर से. ठीक है, आपको दिख रहा है, देखो फर्स्ट में है आपका 13/3125, सेकंड में आपके पास है 17/8. सो ये कुछ रैशनल नंबर से. ठीक है, रैशनल नंबर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर है. बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है सो एट फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो. ओके, सो देखो रैशनल नंबर मीन्स जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q क्या है, इंटीजर्स है. इंटीजर्स मीन 0 1 2 3 ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स और इधर नेगेटिव माइनस में नेगेटिव इंटीजर्स. सो देखो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और q नॉट इज इक्वल टू 0 है. यही है हमारा रैशनल नंबर होने का कंडीशन. सो ये सब रैशनल नंबर्स है. ये जो रैशनल नंबर्स है उसको आपको क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है. डेसिमल जो सिंपली हम डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, उसको डिवाइड करते उसके हेल्प से हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं. बट यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको अवॉइड करना है. लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको नहीं करनी है. बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको ये बताना है जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. अब ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका मीनिंग पहले क्लियर हो जाओ. ठीक है, सो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मीनिंग ये है किसी भी ये नंबर्स को जब हम डिवाइड करेंगे सो क्या होता है, इस तरह से मान लो कुछ नंबर आया या मान लो 1 पॉइंट, कभी कभी होता है कि वो हमारा खत्म नहीं होता है, ऐसे चलता ही जाता है. देखो सो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग. टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, कुछ प्लेसेस बाद कुछ नंबर बाद वो खत्म हो जाएगा. सो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन. और ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब क्या है, ये रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, सो लॉन्ग डिवीजन मेथड बिना करे आप किस तरह से बता सकते हो, उसका कुछ रूल्स है. वो क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को अगर हम 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को, दैट मीन्स q को अगर हम 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसका होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका जो फैक्टर्स है, इसको जब आप एलसीएम करोगे, जैसे ये 8 है, ठीक है, सो इसका जो फैक्टर्स है वो 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए. जैसे ये देखो 2 से 4, 2 से 2, सो क्या है, ओनली 2, दैट मीन्स 2 के पावर 3. 5 के पावर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर में 0 है, इसका मतलब 1 हो जाता है. ठीक है, सो इसी तरह अगर यहाँ पे एलसीएम में इसके फैक्टर्स में कोई और नंबर यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है फिर वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा. उसको अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करोगे तो आप क्लियर हो जाओगे. सो देखो, सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, देखो सो अब आपको चेक करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में है या नहीं है. सो फर्स्ट क्वेश्चन में 3125, इसको आपको क्या करना है, सिंपली एलसीएम करो. 5 से 5 6 जा 30, 12 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25. अगेन 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. अगेन 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. अगेन 5 से, सो 1 2 3 4 5 के पावर में 5 हम लिख सकते हैं कि 13/3125 इज इक्वल टू 13/5 to the power 5. अच्छा, पहले 2 का लिखते हैं कि 2 to the power 0 इंटू 5 to the power 5. ये 2 to the power 0 आप नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन मैं एक फॉर्म में लिख रही हूँ कि 2 to the power m इंटू आपके 5 to the power n. ठीक है, बस ये आपको करना है. अब लास्ट में बस क्या लिख देना है कि सिंस यहाँ पे सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m इंटू 5 to the power n, सिंस denominator is of the
फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n. So that means the given rational number have terminating decimal expansion. ओके, फिर ये टर्मिनेटिंग हो गया। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन में भी अब मैंने वो चेक कर लिया कि 8 में भी आपका क्या आ रहा है, ओनली 2, सो ये भी हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और एक क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन देखो। अब बाकी क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखो 10 क्वेश्चन है। अब एक एक क्वेश्चन में नहीं कर रही हूँ, आप तो कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, जब आपको प्रोसेस पता चल गया तो आप क्वेश्चन कर लोगे। मैं और एक क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ, एकदम लास्ट क्वेश्चन देखो, 10th वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो वो क्वेश्चन क्या है, 77/210। सो 210 को अब एलसीएम करो, देखो क्या क्या आ रहा है, 2 से 1 0 5। अब यहाँ पे 0 क्यों आया, ये आपको क्लियर होना चाहिए। 2 1 सा 2, उसके बाद हमने एक साथ जब हम दो नंबर करते तो आपको एक 0 लगाना होगा, इसीलिए 1 0 5। अगेन 2 से तो नहीं जाएगा, 5 है लास्ट में, 5 से 5 2 सा 10, 5 1 सा 5, ये देखो। सो 210 को फिर हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 5 into 3 into 7। सो ये आ गया। सो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा भी कुछ और नंबर्स है, सो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सिंस डिनोमिनेटर, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है सो वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, सो सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power 5 into 2 to the power m into 5 to the power given rational number have non terminating रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, क्लियर हो गया। सो बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन रीड करो, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminating decimal expansion। सो क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो आपके पास 10 क्वेश्चंस था, सो उसमें से क्या है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। ठीक है, सो उसके डेसिमल एक्सपेंशन को आपको वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके आपको दिखाना है। ओके, पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास क्या हुआ था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। सो देखो सेकंड का ये फर्स्ट क्वेश्चन, 13/3125 3125। अब आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। ठीक है, डिवाइड करना है 13 से। सो सबसे पहले क्या होगा, 13 तो स्मॉल नंबर है, सो आपको सबसे पहले ही पॉइंट लगा के 0 लेना है, लेकिन फिर भी इससे तो स्मॉल है 130। सो अगेन 0 के लिए और एक 0 लेकर आना है। अगेन देखो ये आपके 3000 है, ये 1000, सो अगेन स्मॉल है, और एक 0 लगा के और एक 0। अब सही है, अब किससे जाएगा, देखो 4 से, 4 5 जा 20, 0 2 4 2 जा 8 10 0 1 कैरी 4 1 जा 4 5। ठीक है, 4 3 जा 12। सो 1 2 5 0 0। अब इसको आपको माइनस करना है, माइनस करने से क्या होगा, 0 0 5। ठीक है, 500 स्मॉल है, सो अगेन पॉइंट के लिए और एक 0 हमने ले लिया, किससे जाएगा, 1 से, 3 1 2 5। अब इसको अगेन माइनस करने से होगा क्या, 1875 पॉइंट के लिए हमने और एक 0 लगा लिया। ठीक है, सो अगेन किससे जाएगा, चेक करो 6 से जाएगा। देखो 6 5 जा 30 का 0 3 कैरी 6 2 जा 18 19 20 20 6 2 जा 12 और 3 15 का 5 1 कैरी 6 1 जा 6 और 1 7 एंड 6 3 जा 18। सो ये आ गया आपका इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ये देखो जो टर्मिनेटिंग है, कुछ नंबर्स बाद वो टर्मिनेट हो गया। सो इस तरह से जितने भी हम वहाँ पे हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, सबको आपको ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके आपको दिखाना है। सो बाकी सब क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन कर रही हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप खुद कंप्लीट कर लोगे। मैं क्वेश्चन कर रही हूँ जो 6 क्वेश्चन नंबर 6 में जो है, देखो आप वीडियो को पॉज करके ये कंप्लीट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे क्या है, देखो सेकंड में जो आपके 6th में है, क्या क्वेश्चन है, देखो 23/2 to the power 3 into 5 to the power 2। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में जो 6th में था, ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इस पे तो कुछ करने का है ही नहीं, इसको इस पे गिवन ही है इस फॉर्म में 2 to the power m into 5 to the power n। सो ये तो टर्मिनेटिंग है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा,
23। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए पहले तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 to the power 3 दैट मीन्स 8 एंड 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 25। सो दैट मीन्स 23 अपॉन 25 इंटू 8 क्या हो जाता है 200। यस, अब इसको आपको डिवाइड करना है सिंपली, सो 200 और यहाँ पे हमारा 23, तो पहले ही तो आपके पॉइंट लगा के 0, उसके बाद 1 200 1 ज़ा 200, 30 स्मॉल नंबर है, पॉइंट के लिए एक 0, अगेन 200 0 0 1, अगेन पॉइंट के लिए एक 0, 5 से ये हो गया आपका इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, कोई कंफ्यूजन? आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करो। The following real numbers have decimal expansion given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P upon Q, what can you say about the prime factor of Q? Okay. देखो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कह रहे कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन, कुछ रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास गिवन है। देख लो जैसे फर्स्ट में ये 43.12345678 इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और इरेशनल। जितने भी वहाँ पे क्वेश्चन है वो रैशनल है या इरेशनल है आपको बताना है। इफ दे आर रैशनल, अगर रैशनल है सो and of the form P upon Q, then you can say, so rational number है मतलब P by Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, and उसका Q जो उसका प्राइम फैक्टर क्या होगा वो बताओ। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रही हूँ, ये इरेज कर दूं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है 43.1234 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ठीक है, सो ये क्वेश्चन है। सो एट फर्स्ट तो आपको ये चेक करना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। रैशनल नंबर होने का कंडीशन क्या है, ठीक है, वो तो P by Q के फॉर्म में लिख सकते हो, वो तो हमें पता है, लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन देख के आप किस तरह से बता सकते हो कि वो रैशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर मीन्स ये क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है, ये दोनों होने से ये रैशनल नंबर हो जाएगा। और इरेशनल नंबर क्या है, जो आपका यहाँ पे टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे क्या होता है 0.272727 दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, लेकिन इरेशनल नंबर क्या होता है, जैसे 0.270 2700 27000, देखो रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे और एक 0 एक्स्ट्रा है, सो ये रिपीट नहीं, जैसे यहाँ पे रिपीट नहीं करे, जैसे 272727 ये रिपीट हो रहा है, सो जब ये रिपीट नहीं करेगा सो वो क्या हो जाएगा, फिर हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन तो देख के ही आपको पता चल गया कि यहाँ पे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सो सिंस दिस नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, लिख सकते हो आपकी since this number has terminating decimal expansion, so that means क्या हो जाएगा फिर, so the given number is a rational number, that means the given number is a rational number, ठीक है। ये NO नंबर हम शॉर्टली लिखते हैं जैसे टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ओके, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है, सबका फुल फॉर्म लिखना है, कोई शॉर्टकट वहाँ पे यूज नहीं करोगे, ओके। सो ये हो गया आपका रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर में हमें पता है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिया, इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन में पूछा है कि Q क्या होगा। सो Q क्या होता है, हमारा जो डिनोमिनेटर 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में होता है, ठीक है। सो Q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये मैं रेज कर दूं। सो यहाँ पे आपका है 0.120, ठीक है, 120 1200 जो मैं कह रही थी अभी, ठीक है, 1 2
30, उसके बाद देखो 1240। सो इस तरह से ये चलता जा रहा है। सो ये क्या है, ये तो आप देख के ही बता दोगे, ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे ये देखो नंबर्स रिपीट नहीं हो रहा है, सो ये इरेशनल नंबर है। सो ये इरेशनल। थर्ड वाला क्या है, देखो ये इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल नंबर। और थर्ड में क्या है चेक करो, थर्ड में आपके पास है 43.123456789, 123456789 के ऊपर बार। बार का मीनिंग आपको पता है, बार का मीनिंग है ये नंबर फिर से रिपीट हो रहा है, फिर से 123456789। सो इस तरह से ये चलता जा रहा है, ठीक है। सो जब हम ये बार बार नहीं लिखते तब हम क्या करते, इसको इरेज करके उसके ऊपर बार लगा दिया, उसका मीनिंग है ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। सो ये भी हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? ओके, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, थैंक यू।